जय हिंद दोस्तों. Okay, let's start our new topic, that is division algorithm for polynomials, right? So our today's topic is division algorithm for polynomials, right? Okay, now division algorithm, this term we have also studied in first chapter, right? फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा. क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? लेट्स से ठीक है, इफ वी डिवाइड एनी नंबर 15 by 2, right? So this shall be 7 to the 14 and dividers comes out to be 1. So that means 15 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 7 plus 1, right? Dividend equals to divisor into quotient plus remainder, right? अब हमने डिवीजन किस पर लगाया था? नंबर्स पर. अब इस टॉपिक पे हम डिवीजन किस पर लगाएंगे? पॉलिनोमियल्स के ऊपर, राइट? तो अब जैसे डिवीजन के लिए हमें दो नंबर चाहिए होते हैं, जैसे इन दिस केस इट वाज 15 and 2. 15 को 2 से डिवाइड किया. सिमिलरली पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करने के लिए हमें दो पॉलिनोमियल्स चाहिए, एक px, राइट, जिसको डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करेगा दैट मींस डिवाइजर को बोलेंगे gx, राइट? नाउ व्हेन वी डिवाइड px by gx, px divided by gx, right? px divided by gx, then जैसे हमने 15 को डिवाइड किया 2 से, तो हमें दो नंबर मिले 7 and 1, where 7 is quotient and 1 is remainder. वैसे ही जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमें एक यहाँ पॉलिनोमियल मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्वोशिएंट, और लास्ट में यहाँ एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसे हम कहेंगे रिमाइंडर, राइट? एंड यू वेरी वेल नो कि डिवीजन स्टॉप कब हो जाता है? जब रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर से छोटा होता है, राइट? सो इन दिस केस आल्सो, लाइक वी हैव रिटन, इन दिस केस आल्सो वी कैन राइट px पॉलिनोमियल किसका है? इक्वल होगा दिस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट gx इनटू qx प्लस रिमाइंडर rx, राइट? तो यही है क्या हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, राइट? चलिए, so what we will write, let px and gx be any two polynomials, ठीक है? where, अच्छा, जब हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन, तो ऑब्वियसली व्हेन वी विल डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, तो जो px होगा उसकी डिग्री ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू gx, राइट? सो डिग्री ऑफ px जो होगा विल बी ग्रेटर देन, राइट, और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx, राइट? एंड जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, एंड gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. देन, राइट, जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमें दो न्यू पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, राइट? व्हाट आर दोस? qx क्वोशिएंट एंड rx रिमाइंडर. देन वी गेट two unique polynomials. What are they? qx and rx, such that px is equals to, right, gx divisor into quotient polynomial plus rx remainder polynomial, right? So this is your division algorithm for polynomials, right? एक कंडीशन और होती है, ठीक है, that we have seen, ठीक है, in chapter first, what that is, कि जो, ठीक है, रिमाइंडर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन डिवाइजर होता है, बट यहाँ डिग्री पे बात होगी, व्हाट, कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर rx वो होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट हमेशा लेस देन होगी क्या? डिग्री ऑफ विच पॉलिनोमियल gx, राइट? और जहां डिग्री रिमाइंडर की डिवाइजर से स्मॉल हो जाती है, एट दैट मोमेंट वी स्टॉप डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल्स, राइट? ओके, अंडरस्टूड दिस मच? नाउ वन नोट,
right? Okay, this thing have done. Now we shall grab this much. इतना रख कर देते हैं. You kindly note it down. ठीक है, this also. Now you tell me one thing. अगर हम let's say 18 को ठीक है we divide by 2, then 18 is equals to 2 into 9 plus 0. Since remainder is 0, right? रिमाइंडर कितना आता है 0, राइट? 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0. सिंस रिमाइंडर इज 0 तो व्हाट वी कैन से, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 2 and 9 आर फैक्टर्स, राइट? आर फैक्टर्स ऑफ 18, या दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 9, right? Either 18 is a multiple of 2 and 9 or 2 and 9 are factors. ठीक है, वो कब होगा जब रिमाइंडर क्या होगा 0. सिमिलरली पॉलिनोमियल में, ठीक है, इन पॉलिनोमियल आल्सो द सेम थिंग होल्ड्स, बट वी विल से इफ रिमाइंडर इफ इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर क्या हो जाए 0, देन px इसके इक्वल हो जाएगा gx into qx, right? And we will say that what we can say first point कि gx is a factor of px, gx is a factor of px, right? Or we can say px is a multiple of gx, or we can say px, right, is a multiple of px is a multiple of gx, right? So this was all about division algorithm for polynomials, which you have already studied for the numbers. Now ठीक है, pause the video and note it down, right? Now come to the exercise 2.3. Okay, this is the last exercise of our chapter. I hope everybody knows about how to divide the polynomials, ठीक है, जो कि हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था. Now exercise 2.3. Exercise 2.3, question number first, right? Question number first is about आपको px and gx two polynomials are given. जो px है वो एक बड़ा पॉलिनोमियल है और जो gx है दैट इज अ स्मॉलर पॉलिनोमियल, और आपको क्या करना है px को, दैट मींस बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है, एंड यू हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, राइट? सो लेट्स से, ठीक है, इन फर्स्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग थर्ड पार्ट, राइट? इन थर्ड पार्ट px इज गिवन टू अस एज, px क्या गिवन है x की पावर 4 minus 5x plus 6, right? And gx given है 2 minus x square, right? x की पावर 4 minus 5x plus 6 and 2 minus x square. Now we know in polynomials while writing the variable should be, ठीक है, in the starting. So this we have to write as, ये वाली टर्म आगे आ जाएगी and this 2 will go at the back. तो minus x square, do remember this minus is with x plus, तो ये हमने अरेंज कर दिया, राइट? नाउ वी विल राइट, हमें क्या करना है px को gx से डिवाइड करना है, राइट? सो ऑन डिवाइडिंग px by gx, right? When we will divide px by gx we will get quotient and remainder. So let's start dividing. X की पावर 4 minus 5x plus 6 plus 6, right? Now we have to divide this by minus x square plus 2. चलिए स्टार्ट करते हैं. Now this is x की पावर 4, so that means we have to multiply by x square. X square and x square will give x की पावर 4, but right? Now here the sign is positive. अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो the sign of negative will come, तो हम यहाँ क्या साइन लगा देंगे माइनस, राइट? नाउ अब इस टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे, so
So start multiplication. So this shall be x की power 4 and this will be, now the second term will be of x square, और इस पॉलिनोमियल में कहीं भी x स्क्वायर की टर्म नहीं है, राइट. सो जब कभी भी ऐसा होता है हम इसको, ठीक है, यहाँ साइड में लिख देंगे. तो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट -2x स्क्वायर, राइट. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी डू, वी चेंज द साइन. इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मींस प्लस का साइन है, चेंज द साइन, माइनस एंड माइनस का चेंज करेंगे तो इट विल बिकम प्लस, राइट. नाउ कैंसल this, here it is positive and here it is negative, positive negative cancelled, right. Now and these terms will come as it is, this will come as it is, and this is positive, right. But this is with power 2, this is a power 2, this is a power 1 and this is without power, so this should be written as first, but इसका साइन अब क्या आएगा जो हमने चेंज कर दिया प्लस वाला, that means this is to be written here, right. ठीक है. द 9th क्लास के बच्चों को, ठीक है, दे माइट बी नोइंग दिस वेरी प्रॉपर्ली, राइट. दिस इज प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट. नाउ नेक्स्ट टर्म शुड बी प्लस 2, राइट, सॉरी इट शुड बी minus 2, right. Now we have to give 2x square, तो यहाँ पर, राइट, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके, नाउ सेम वी हैव टू डू, दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस 2, तो माइनस माइनस प्लस एंड 2x स्क्वायर. नाउ माइनस प्लस माइनस एंड 2 टू द 4, so this shall be, और वो 4 नंबर के नीचे नंबर, राइट, इसके नीचे 4 will not come, ठीक है, here. Why? Because this is x and this is without x, so it will come this side minus 4. Now change the sign, ये प्लस का है तो माइनस का और ये माइनस का है तो प्लस का, राइट. Now start, this is of plus and this is of minus, it will get cancelled. Now it will come as it is, minus 5x, right, and this plus 6 plus 4, it will give you plus 10, right. Therefore at this moment जो हमने कंडीशन लिखी थी डिवीजन एल्गोरिथम में, जब रिमाइंडर की डिग्री, यहाँ रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 1 और यहाँ डिवाइजर की डिग्री है 2, जब रिमाइंडर की डिग्री, ठीक है, बिकम्स स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवीजन स्टॉप्स, राइट. सो देयरफॉर यहाँ डिवीजन स्टॉप हो गया एंड वी विल से दिस इज क्वोशिएंट, सॉरी दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशिएंट, राइट. ओके. नाउ सो देयरफॉर एट लास्ट वी विल राइट क्वोशिएंट इक्वल्स टू minus x square minus 2 and remainder equals to minus 5x plus f, right. Okay, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा. Okay, similarly if you can see in second question the gx is what, x square plus 1 minus x. In this also, in second part we also need to arrange this. पहले x square, then it will be x वाली term and then it will be constant term, right. So before doing second part, ठीक है, you have to arrange gx, ठीक है, like we have arranged gx here. Okay, now come to the second question. Now in second question, we have to check जो that first polynomial जो है वो second वाले का क्या है, factor है कि नहीं, right. And we know very well know that we have written in the note कि जब remainder 0 होता है, right, तो जो छोटा polynomial होता है it is the factor of the bigger polynomial, right. तो चलिए start करते हैं. Now in question number second, ठीक है, let's say we are solving first part, right. Now since इसमें px और gx नहीं given है तो we will assume by ourselves let p t. Here we will let variable t because जो polynomial given है that is in variable t not x. What it is, right, 2 t की power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, right. And g x नहीं g t, but it is given
टी स्क्वायर माइनस 3, राइट. हमने इसको p क्यों माना? बिकॉज इट इज large bigger polynomial and this is smaller polynomial, right? Now since we have to check for factor, so what we will do, divide on dividing pt by gt. pt को किससे डिवाइड करेंगे? gt, right? Okay, now divide the polynomial and check whether remainder is 0 or not. So this will be 2t की power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12, right? Okay, now t square minus 3. Now we will divide this. So here it will come 2t square, right? Multiply this term will be multiplied by this first and then this. So this will be 2t की पावर 4, 2 3 is 6 minus 6 t square, और t square वाली टर्म t square के नीचे आएगी t cube के नीचे. So here it will be minus 6 t square, right? Now change the sign. This is a plus, it will become minus, and this is a minus, it will become plus. Now cancel it. This is a plus and this is a minus. Cancel, and this will come as it is. This will come as it is, and this will come as it is. And the greater power has to be written first, right? This, so 3t cube, and this will be plus 6t square or minus 2t square. 6 में से 2 गए, 4t square minus 9t minus 12, right? Now this is 3t cube and this is t square. That means first of all 3 will come. Now t cube. So here it will be t, right? Multiply this. Similarly, this term is to be multiplied by both of them. So first of all multiply this, it will be 3t cube. Secondly, 3 3 is a 9t and minus. So minus 9t, right? t वाला t square के नीचे नहीं, t के नीचे नहीं आएगा, right? Okay, now change the sign. This is a plus, it will become minus, and minus will become plus. Cancel it out. This is a plus, minus, cancel, minus plus, cancel. Now this will come as it is, 4t square minus 12. Now it is 4t square. Here t square is there. We just only need to multiply 4. So इसको इस दोनों से multiply करेंगे तो it will be 4t square minus 4 3 is 12, right? Change the sign. Plus वाला will become minus and minus वाला will become plus, right? Plus minus cancel, minus plus cancel. Remainder is 0, right? Okay. Now you will write on the right hand side. ठीक है? I'm writing here. Since remainder कितना आ गया? 0. तो जो छोटा polynomial है, it will be factor of the bigger polynomial. Since we will write since remainder equals to 0, therefore since remainder is 0, therefore gt is factor of pt, right? And like this you can solve remaining parts also, right? अगर किसी में रिमाइंडर 0 नहीं आया, you will write since remainder is not 0, therefore gt is not the factor of pt, right? Yeah, gx is not the factor of px. Okay, pause the video and note it down. Now come to question number 3rd, and question number 3rd is very important from the examination point of view. It always comes in 4 marks, right? Okay. Now come to question number 3rd. So what is the question? A polynomial is given to us and its 2 zeros are known. We have to find the remaining 2 zeros. Now what is the polynomial? A polynomial को हम px मान लेंगे, right? Whenever it is not given, we will say let px equals to 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus
5, right? So this is the polynomial, right? So what is the question about? हमें ये polynomial given है, what is the degree? 4. अगर किसी polynomial की डिग्री 4 है तो how many zeros it will have? 4 zeros, right? Out of 4 zeros 2 are known to us, ठीक है? And what are they? They are 5 under root 5 by 3 and second is minus under root 5 by 3. 2 are known and we have to find the remaining 2, right? Now so we will write first of all, since x equals to under root 5 by 3 and x equals to minus under root 5 by 3 are zeros of px. Therefore, okay, I am gonna write something, ठीक है? उसके लिए ठीक है, I am explaining something over here. For example, this is the polynomial x square minus 2, right? This is the polynomial px equals to x square minus 2, right? If I am saying कि x equals to 2, x equals to 2 क्या है इसका? 0 है, is 0, then definitely जब आप इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे x minus 2, then x minus 2 will become its factor, then x minus 2 is factor of px, right? And how we know this? By factor theorem of 9th class, right? और अगर आप चाहें तो यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है, कि if you will factorize this, right, it will come out to be x minus 2 and x plus 2, right? a square minus b square. तो x minus 2 इसके फैक्टर में आ भी रहा है, ठीक है, और ये ठीक है, it comes out to be like this. So from here also what we can say, जैसे हमने 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, we will say इसको इधर शिफ्ट कर दो, x minus under root 5 by 3, and similarly इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस will become प्लस. They, ठीक है, after shifting they will not be zeros, they will be factors, they will be factors of px, right? अब अगर दो नंबर्स फैक्टर हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? फैक्टर होगा. This implies x minus under root 5 by 3 multiply x minus under root 5 by 3, ठीक है, is also factor of px, right? How come? Like this. If you have number, let's say 20, right, and this can be written as 2 into 5, right? If I am saying what, कि 2 and 5 are factors of 20, so that means ठीक है, 2 into 5, that means 10. 10 is also the factor of 20, right? So similarly, ठीक है, after multiplying also this will be a factor. Now multiply this this is plus a minus b and a plus b, that means a square minus b square. When you will do square of this, under root sign will get under root 5 by 3 square, under root will get cancelled, right? So it will be ultimately 5 by 3, 5 by 3. So x square minus 5 by 3 is also factor of px, right? Now take the LCM. 3x square minus 5 is factor of px, is factor of px. For reason you can write here what factor, ठीक है? If you have written this, ठीक है, we can write this thing. We can write factor theorem, right? Now how come? अच्छा, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? LCM. So this will be 3x square minus 5, right? 3 is factor of px. अब ठीक है, ये समझ में आ गया. Now one more thing. अगर कोई नंबर, ठीक है, is a factor of this, आप इस नंबर को, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, then also it will be a factor of px, right? For example, if 12 equals to 3 into 4, right?
इज 3 अ फैक्टर ऑफ दिस? यस. सो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम दोनों वी विल से, ठीक है, सिंस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इफ वी विल डिवाइड दिस, ठीक,